अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियोस देखें। और ये है 14th वीडियो। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने गूगल पे अपनी बीमारी या अपनी एंजाइटी के बारे में सर्च किया तो मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल में आ गई, और आपको ये नहीं करना चाहिए। मेरी ज़िंदगी का वो दिन शायद मैं कभी नहीं भूल सकूँगा। नमाज पढ़ रहा था, नमाज में ही अचानक दिल की धड़कन तेज़ हो गई, पसीना आया, कपकपी आई, घबराहट हुई, जैसे अभी दिन ख़त्म हो गए, दिन पूरे हो गए और अब बस जाने ही वाला हूँ। और बहुत घबराहट हुई, बहुत मुश्किल हुई, और उसके बाद कुछ ही देर बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया, पहले वाले कंडीशन में दोबारा आ गया। लेकिन मसला कहाँ से ख़राब हुआ, जब मैं उन सब चीज़ों को गूगल पे सर्च करने लगा। गूगल पे जब सर्च किया और वहाँ जब चीज़ें देखी तो और हैरान रह गया और मज़ीद खौफ का शिकार हो गया। दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी, सांसें फूल रही थी, मौत का खौफ लग रहा था। क्या हो रहा है मुझे? कहीं गूगल से पूछता, कहीं चैट जीपीटी करता, कहीं क्या। तो इस तरह के मसाइल मेरे साथ बहुत आए, और वहीं से एक ऐसा दहशतनाक सफ़र शुरू हुआ जिसका इख्तिताम सिर्फ मायूसी, खौफ, वसवसे और नींद की बर्बादी थी। गूगल एक इलाज के तौर पर नहीं रहा, गूगल एक अजाब बन गया था मेरे लिए। जिस मसले का हल ढूंढने निकलता था वो मसला दिन ब दिन ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। हर बार एक नई बीमारी सामने आती। ये दिल की बीमारी लगती है, ये ब्रेन ट्यूमर लगता है, ये पैनिक अटैक नहीं, ये हार्ट अटैक लगता है, और आपको शायद ओसीडी हो गई है। तो आहिस्ता आहिस्ता ना ये चीज़ें सुन के, ये लाइफ लॉन्ग डिप्रेशन है, कभी ठीक नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें सुन के, और आखिर में ये कि ये तो सुसाइडल टेंडेंसी है और इससे तो आप कभी नहीं निकल सकते। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो पढ़ पढ़ के गूगल पर जवाब एक नई बीमारी की शक्ल में आता रहा, और मैं रोज़ यही सोचता रहा कि यार ये मसले कभी हल नहीं होंगे, और जिसकी वजह से मैं मज़ीद परेशानी का शिकार हो गया, मज़ीद टेंशन में आ गया। शायद मैं अब नहीं बचूंगा, शायद मुझे कोई लाइलाज मर्ज हो गया है और मैं दब कर रह गया। कोई भी साथ न था, कोई बताने वाला न था कि मैं किसी को ये बातें बता सकूं। आपके साथ तो मैं हूं, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एजुकेट करता हूं, ये मेरी लाइफ की स्टोरी है। लेकिन मेरे पास बताने वाला कोई नहीं था जिससे मैं अपनी ये स्टोरी शेयर करता, अपने दिल का हाल बताता और अपनी मुश्किलें हल करवाता। मेरे साथ उस वक्त कोई भी नहीं था। मैंने खुद अपने दिमाग को ये जहर दिया था और अब मुझे खुद ही इससे निकलना था। आज मैं समझाता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी। मैंने अपना दर्द गूगल पर तलाश किया और वहाँ से सिर्फ और सिर्फ खौफ मिला मुझे। सिर्फ और सिर्फ खौफ के साथ मैं वापस आया। आज से भी कहता हूँ, आप भी कभी भी इस चीज़ को सर्च नहीं कीजिएगा, क्योंकि गूगल एक मशीन है। वहाँ मोहब्बत और दिल की बातें, ये चीज़ें नहीं चलती है। वहाँ लोगों के रिसर्च चलते हैं, वो अपने रिसर्च के बेस पे बात कर रहा होता है। आपको उसने पूरा नहीं देखा होता, उसने आपको एनालाइज नहीं किया होता कि आपके साथ ये मसले चल रहे हैं, ना उसने आपके टेस्ट किए हुए होते। तो वो अपना एक जो उसके अंदर फीड किया हुआ है वो चीज़ें बताता है, और वो आप पढ़ के सुन के अपने आप को बिला वजह की परेशानियों में डाल देते हैं। मेरे हर सर्च के बाद मेरा दिमाग खुद ब खुद ही यकीन करने लगा कि हाँ, मुझे वाकई ख़तरनाक बीमारी है। लेकिन अंदर ही अंदर एक चीज़ होती थी कि यार मौत के अलावा तो दुनिया में हर चीज़ का हल है। तो उस चीज़ की तलाश में मैं खुद निकल गया। हाँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली थी ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन ऐसा था नहीं। जैसे अभी आप लोगों को लगता है कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा, एक जगह पर एक बिस्तर पर लेट गए हैं। बाहर जाते हैं तो घबरा जाते हैं, वहाँ से भाग भाग के घर की तरफ आते हैं, एक बिस्तर पर एक साइड पकड़ते हैं, कोना पकड़ते हैं, लेट जाते हैं कि बस अब यही जो है ना दिन कटते रहें, खुद कोशिश नहीं करते। तो यही मसले मेरे साथ भी थे। कहीं गिर ना जाऊं, घबराहट, और दोस्तों में जाऊंगा तो वो कैसे देखेंगे, लोग मुझे कैसे देख रहे होंगे, मैं क्या कर रहा हूँगा, मुझे पसीना आ रहा होगा, मुझे घबराहट हो रही होगी, लोग मुझे देख रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये सबके साथ होती हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन इससे निकलने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, इन वीडियोज़ को फॉलो करना पड़ेगा। बस ऐसी कैफियत होती है कि इंसान समझ रहा होता है कि वो अब शायद कहीं पागल तो नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो पागल नहीं हो रहा। और ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने दिमाग का खेल था। दिमाग के अंदर ही कुछ
अजीब सी गड़बड़ी हो रही थी, मेरे ब्रेन ने जो है ना डेथ पैटर्न बना लिए थे। वो बार बार सोचने की वजह से, एक चीज़ को आप बार बार सोचते हैं ना, तो वो होने लगता है। जैसे आप खुश होने की कोशिश करते हैं तो आपको हंसी मजाक करने का दिल करता है, आप हंसते रहते हैं। जैसे नींद से पहले हम जो है ना आंखें बंद करके सोने का नाटक करते हैं तो हमें नींद आती है। तो इंसान की ज़िंदगी भी ऐसी है कि वो जिस चीज़ का नाटक करता है, जिस चीज़ की कोशिश करता है, वो उसको मिलता है। अब आप निकलने की कोशिश करेंगे, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेंगे, खुद को समझेंगे और ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपके मसले हल हो जाएंगे। हर चीज़ जो है ना वो करने से पहले आप उसकी एक्टिंग करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें बिल्डअप होती रहेगी और आप इससे निकल जाएंगे। हर बार गूगल पर कोई नई अलामत पड़ता, वो फ़ौरन मेरे अंदर एक डेथ पैटर्न डाल देता। मैं बार बार सोचने लगा कहीं मैं मर ना जाऊं, यानी मरने का एक खौफ रहता था। जैसे कि आप लोगों को अभी होता है, बाहर जाने का होता है, क्या इससे दिल का दौरा भी पड़ सकता है। मैं अगर सो गया तो शायद सुबह आँख नहीं खुलेगी। इस तरह के ख्यालात, और यही वो लम्हे थे जब मेरी नींद ख़त्म हो गई, सुकून ख़त्म हो गया और ज़िंदगी जैसे रुक गई हो। फिर मैंने इसका हल निकाला, मैं इसके हल की तरफ आया और अभी ये हल आपको भी बता रहा हूँ। इस चीज़ को फॉलो करें। देखें, ये जो भी टेंशन है आपके साथ, जो भी बीमारी है, जो भी मसला है, खड़े हो जाएं, कहें मैं नहीं डरता, मुझे कोई खौफ नहीं है इससे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन ख्यालात से, मैं इससे इंशाल्लाह निकलूँगा। बस एक बार खड़े होंगे, एक बार अपने आप को पुश करेंगे, इंशाल्लाह आहिस्ता 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 आहिस्ता, एक दिन में नहीं होगा, एक हफ्ते में नहीं होगा, 15 दिन में नहीं होगा, एक महीना करेंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट आना शुरू होंगे। और जब रिजल्ट आना शुरू होंगे तो इंशाल्लाह दुआएं देंगे। बैठे ना रहें, कुछ ना कुछ करते रहें तो आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। अच्छा, हल की तरफ आते हैं। फिर एक दिन मैंने खुद से एक सवाल किया, यार गूगल ने मुझे क्या दिया? मैं सारी चीज़ें सर्च करता रहा, सिर्फ परेशानी दी ना, टेंशन दी, नींद का खात्मा दिया है और मज़ीद मुझे अंदर से खा रहा है। तो मैंने उस दिन एक फ़ैसला किया, नो मोर गूगल। कोई गूगल पे सिम्टम सर्च नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह करे जो होना है हो जाए। मैंने गूगल पे सर्च नहीं करना, और ये बात आपके लिए भी है, आपने बिल्कुल भी अलामात को सर्च नहीं करना है। और कहीं भी ऐसी न्यूज़ आए, बैड न्यूज़ आए, किसी की पौधगी की या उल्टी सीधी चीज़ें आए, अभी आप इसके लिए तैयार नहीं है तो अभी आप कुछ भी नहीं देखेंगे। बार बार चेक ना करें कि मैं भी चेक करने के लिए देख लूँ कि मुझे कुछ होता है कि नहीं, तो इसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता चलते रहें। मैंने अलामात पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया, चाहे जो कुछ भी हो जाए आप भी इसी को फॉलो करेंगे। मैंने सोचा अगर मुझे वाकई कुछ हुआ तो डॉक्टर्स, दुआ, दवा, ये चीज़ें किस लिए हैं? ये चीज़ें जो है ना, ये हमारे लिए ही दुनिया में आई है ना, तो हम इस चीज़ को फॉलो करें। हमारे डॉक्टर ने क्या कहा है, सब चीज़ें क्लियर है, तो इसका मतलब सब चीज़ें क्लियर हैं। अपने पास ये बात लिख के रख लो। वो सब चीज़ें जो है ना, दुआएं और अल्लाह का जिक्र और एक्सरसाइज, वर्जिश वगैरह। मैंने कहा यार ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, मैं इसको इस तरह से बैठ के तो नहीं गुजार सकता। फिर जो है ना एक्सरसाइज शुरू हुई, जो है ना सेहत की चीज़ें शुरू होगी, सेहत की चीज़ें करना शुरू हो गया, अच्छा खाना खाना शुरू हो गया, नमाज़ें पढ़ना, इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह से दुआ करना, और रूहानी जहनी सेहत के लिए अफर्मेशंस जो है ना वो मौजूद है। आप वो रात की नींद के लिए सुने, आपको इंशाल्लाह अच्छी नींद भी आएगी और बहुत फ़ायदा भी होगा। हो सकता है अगर यूट्यूब से आप देख रहे हो तो ऊपर आई बटन पे वो आ जाएगा, उसको क्लिक करें, डाउनलोड करके सिंपली जहाँ आपका बेड है वहाँ पर लेट जाइए और हेडफोन कान में लगा के आंखें बंद कर लीजिए और वो जो स्टेप बता रहा हूँ उनको फॉलो करते रहिए। इंशाल्लाह गहरी और ख़ूबसूरत नींद आएगी। और जब सुबह उठोगे तो अच्छे खासे मोटे ताज़े उठोगे। अब मैं आपको हल बताता हूँ कि हल ये है कि नंबर 1 पे हर अलामात को फ़ौरन कबूल नहीं करता। ठीक है, जो भी मसला हो, अगर छोटा सा मसला हो, मैं ये नहीं सोचता कि यार मतलब अगर छोटा सा कोई सर में दर्द है तो ये भी नहीं सोचता कि कोई ब्रेन ट्यूमर है या कोई बड़ा। हाँ, छोटा मोटा मसला होगा, इंशाल्लाह वक्त के साथ खुद ठीक हो जाएगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने आप को बार बार बोलता कि यार मैं कोशिश कर रहा हूँ, खुद को याद दिलाता हूँ कि सिर्फ थका हुआ हूँ। मतलब अपने आप को सिर्फ ये याद दिलाया करो कि सिर्फ थका हुआ हूँ, कोई बीमारी नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए थक गया हूँ, बैठ गया हूँ, फिर ठीक होऊंगा, फिर ये हालत से मैं निकलूँगा, फिर मैं उठूँगा, फिर बाहर कोशिश करूँगा, फिर घबराहट हो, फिर अपने आप को समेट लो, फिर सांसें लो, अपने आप को रिलैक्स करो, दोबारा निकलो,
अपने आप को ठीक करने के लिए। वर्जिश करो, अच्छा खाना खाओ, थोड़ी देर के लिए कैफियत आएगी, कोई मसला नहीं है। आ जाए 5 मिनट होगी, 10 मिनट होगी, 1 घंटा होगी, आधा घंटा होगी, फिर निकल जाएगी। फिर आपने अपने आप को समझाना है, उन चीज़ों को लिखना है और अपने आप को देखना है कि ये कब और कहाँ से मसला आ रहा है और उसको कैसे हल कर सकते हैं। हर बंदा अपने अंदर के मसाइल जानता है, जहाँ से मसला आ रहा है उसकी जड़ पकड़ने की कोशिश करें और सोचें नहीं, इसको एक कॉपी पे लिखें जो भी मसला है, और फिर उसको बाद में जब आप बिल्कुल ठीक हो जाए ना, उसको एनालाइज करें कि ये कहाँ से ये मसला आ रहा था, फिर उसको समझकर उसको हल करने की कोशिश करें। नंबर 2 पे आते हैं, रोज़ाना 10 मिनट या 20 मिनट वॉक ज़रूर करें। दिमाग फ्रेश होता है, नींद अच्छी आती है, स्ट्रेस रिलीज होता है, सारे गम इंसान से छट जाते हैं। निहार मुँह सुबह एक्सरसाइज के लिए ग्राउंड चले जाएं या पार्क चले जाएं, या फिर जो है ना घर में ही वॉक कर ले अगर बाहर नहीं जा सकते। कोई छोटे मोटे डंबल खरीद के रख लें या फिर घर में ही जो है ना नॉर्मल यूट्यूब से एक्सरसाइज निकाल लें। आगे एक्सरसाइज पे भी वीडियो आएगी तो वो मैं पोस्ट कर दूंगा, पूरे दिन की रूटीन होगी और आप फिर उसको भी फॉलो करना। तो सबसे पहले ये काम आपने लाजमी करना है। सुबह उठ के पहले तो नमाज पढ़नी है, नमाज के कुछ ही देर बाद आपने एक्सरसाइज लाजमी करनी है, दौड़ना है, रनिंग करनी है, डिप्स विप्स लगाने, अपने आप को पसीना लाना है। तो पसीने से ये होगा कि आपका जो अंदर का सारा स्ट्रेस है ना वो सुकड़ जाएगा और आप एक एनर्जेटिक जो है ना मूवमेंट एंजॉय करेंगे। फिर उसके बाद अपनी चीज़ों को लिखें कि यार ये क्या मसला है, सामने आके हिम्मत दिखा के खड़े हो जाएं और कहें मैं तैयार हूँ, क्या मसला है, ये मसला क्या है, ये मुझे हल करना है, हर हाल में हल करना है। अपने आप को ये ट्रेनिंग दें, अपने दिमाग को समझाएं कि ये मसले हल हो सकते हैं, मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नंबर 3 पे आते हैं, सूरे रहमान सुनता था, ठीक है, आप भी सुना करें। रात को सोने से पहले जो है ना अल्लाह का जिक्र करें, इस्तग़फ़ार करें। रात को सोने से पहले ना ये सोच के सोएं कि मैं 1000 बार इस्तग़फ़ार पढ़ते पढ़ते सोऊंगा, या सूरे रहमान जो है ना वो लगा के हैंड फ्री कानों में लगा दें, वो सुनते रहें यहाँ तक कि जब तक नींद नहीं आ जाए। तो वो लूप में लगा कि जैसे गाने सारा दिन सुनते रहते हो ना, सारी रात गाने सुनते हो, इसी तरह अभी सूरे रहमान सुनो। अब डिजिटल चीज़ों को जो है ना वो बंद कर दिया करो, ठीक है। और सुबह उठते ही बिला वजह मोबाइल की स्क्रॉलिंग, टिकटॉक, बिला वजह की ये चीज़ें नहीं करें, बल्कि अल्लाह का नाम लें और एक जगह पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, लंबी लंबी सांसें लें। लेकिन उसका तरीका ये है कि 4 सेकंड तक जो है ना सांस लेते रहें नाक से, और 4 सेकंड होल्ड करके रखें, फिर 4 सेकंड तक उसको छोड़ते रहें। और जब ये अमल करेंगे ना तो आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। 4 से 5 बार इस तरह करिए, फिर आप अपने पूरे दिन में जो है ना अपनी तारीफ़ें करें कि अल्लाह का शुक्र है, मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा है, मैं आज अपने दिन को एंजॉय करूँगा और मैं अपने जो भी मसले हैं उसको हल करने की कोशिश करूँगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप करके उन सारे मसलों को समझ के हल करने की तरफ जाएं। नंबर 5 पे आते हैं, अपने दिमाग को बताएं मेरी सेहत अल्लाह के हाथ में है, कोई सर्च के हाथ में या किसी बंदे के हाथ में नहीं है कि उसने मुझे बोल दिया तो मुझे वो चीज़ हो जाएगी। फ़लाँ की मौत होगी तो मेरी भी हो जाएगी, फ़लाँ को हार्ट अटैक हो गया मुझे भी हो जाएगा, फ़लाँ यहाँ गिर गया था मुझे भी हो गया। तो दूसरों का सुन के अपने आप से उस चीज़ को ना जोड़ें, अपने आप से लिंक ना करें। ये सोचें कि वो अलग बंदा है, आप अलग बंदे हैं। आपकी लाइफ की स्ट्रैटेजी, आपका रहन सहन, आपका खाना पीना अलग है और उस बंदे का अलग था। उसकी ज़िंदगी और थी, आपकी ज़िंदगी और है। ये बात अपने जहन में बिठाएं और अपने आप को ये चीज़ समझाएं। और बस यही 5 स्टेप थे, फ़िलहाल के लिए ये फॉलो करें। ये गूगल के ऊपर सर्च करने के बाद जो मेरे साथ अलामात आए, ये उसके ऊपर वीडियो थी। बाकी वीडियो जो है वो पीछे आप देख सकते हैं। पूरी ये सीरीज़ चल रही है, ये शुरू से एंड तक एक स्टोरी होगी, और जब ये स्टोरी पूरी हो जाएगी तो इसके बाद एक पूरी प्रॉपर रूटीन आएगी कि किस तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी को बदलना है, अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करनी है। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती है और अगर आप समझते हैं कि इससे आपको कोई फ़ायदा है तो YouTube पर अगर नहीं गए तो YouTube पे चले जाएं, क्योंकि TikTok पे लंबी वीडियो अपलोड नहीं होती है, जिसकी वजह से मैं मजबूर हूँ कि आप लोगों की यहाँ मदद नहीं हो पाएगी। तो YouTube पे चले जाएं और इन चीज़ों को फॉलो करें, पिछली सारी वीडियोस देख लें, अपनी लाइफ में इसको लेकर आएँ। एक पेन और कॉपी आपके पास होना लाजमी है। हर चीज़ को, हर स्टेप को लिखें, अपने तौर पर अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करें। कोई दूसरा आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए नहीं आएगा, आप बैठे रहेंगे तो बस बैठे ही रहेंगे। किसी को जो है ना 2 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 20 साल।
वो सारे ही इस मसले में, इस मामले में फंसे हुए हैं। अभी इससे निकलने की तरफ आएँ और अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करें। ये फजूल की चीज़ों में ना पड़ें कि ये कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। जादू की पुड़िया ना मेरे पास है, ना आपके डॉक्टर के पास है। देखें, जादू की पुड़िया जो है ना, वो तब आपको मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे। ये एक ख़जाना है जिसकी तलाश में हम सब लोग निकले हैं। किसी को मिल गया, कोई अभी तक ढूंढ रहा है और कोई राह भटक गया। अब देखो आसानी कब होगी, अब मिलेगा कब, जब आप इसके लिए मेहनत करेंगे, सच्चे दिल से दुआएं करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, तकवा इख्तियार करेंगे और बेफजूल की चीज़ों से अपने आप को दूर कर लेंगे और सबसे बेस्ट जो है वो नेचर के साथ जुड़ना शुरू कर देंगे, तो आपके ये मसले हल हो जाएंगे। ठीक है, ये मसले हल होने के लिए ही आते हैं। अल्लाह हमें आजमाता है, हमें मुश्किल में डालता है, लेकिन हमारी ताकत से ज़्यादा बोझ हमारे ऊपर नहीं डालता। मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। दुआओं में याद रखिएगा। सलाम पहुँचो।